नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप को यदि जियो के अंदर इंटरनेट स्लो की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है इस जियो के अंदर इंटरनेट स्पीड स्लो का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में मैं वीडियो के अंत में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊंगा जिससे कि आपका नेट और भी फास्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और किसी को बताई नहीं जाती, लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम में वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊँगा। तो फ्रेंड, यदि आपको स्लो इंटरनेट की समस्या का सामना करना है तो आपको सेटिंग में जाना है। आज मैं एक आपके लिए एपीएन लेकर आया हूँ जिसकी मदद से जो आप अच्छी खासी स्पीड आपको इंटरनेट की मिल जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा 150 MB की मिल जाएगी, लेकिन एकदम बढ़िया स्पीड आपको मिल जाएगी। क्योंकि वो फेक होती है कि मैं 50 MB मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो है रियल में आपको बहुत बढ़िया स्पीड मिल जाएगी। जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी स्पीड आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद सिम यदि आपके पास एमआई का मोबाइल है तो आपको यही ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जियो 4G का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिल रहा है, एपन एक्सेस पॉइंट नेम का। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ के जियो की जो डिफ़ॉल्ट एपन सेटिंग होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस एपन के अंदर आपको कुछ चेंजेस करना है। तो कुछ इस तरीके का नाम आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके का नाम आने के बाद आपको क्या करना है वो मैं अभी आगे बता। तो फ्रेंड, इस तरीके का आने के बाद आपको नेम के अंदर यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे इंटरनेट दिखा हुआ है, इससे आपको हटाना है और आपको कैपिटल में यहाँ पे लिखना है यहाँ पे लिखना है RAR स्पेस, बाद में आपको लिखना है 15 लिखने के बाद स्पेस देना है और बाद में आपको फिर स्पेस देने के कैपिटल में लिखना है बूस्ट, BOOST बूस्ट लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको इसको ओके पे क्लिक करना है। फिर आपको एपीएन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जियो नेट दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस एन को हटा देना है। एन को हटा के इस एन को आपको कैपिटल में कर देना है। कैपिटल में करने के बाद फिर से आपको ओके पे क्लिक कर देना है और बाद में यहाँ पे प्रॉक्सी नोड सेट करना है, पोर्ट नोड सेट करना है, यूजर नेम है इसके अंदर आपको भरना है। यूजर नेम के अंदर आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ, यूजर नेम के अंदर फ्रेंड यूजर नेम के अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आपको आर कैपिटल में लिखना है, RAR स्पेस नहीं देना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है 4G। जी हाँ फ्रेंड, इतना लिखने के बाद इससे भी आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद पासवर्ड नोट सेट सर्वर पर आपको क्लिक करके यहाँ पे लिखना है www.google.com, डब्ल्यू ज़्यादा हो गए, www.google. यहाँ स्पेस लग रहा है, इसे आपको हटा देना है, www.google.com। इतना लिखने के बाद आपको इसको भी सेव कर देना है। सेव करने के बाद MMC नोट सेट, प्रॉक्सी नोट सेट, स्पोर्ट नोट सेट, इसको भी आपको नोट सेट देना है। MMC नोट सेट, MNC नोट सेट, एथोरिक्स टाइप नोट सेट, एपीएन टाइप ये जो लिखा हुआ है इस पे अंदर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। एपन टाइप इसे भी नोट सेट कर दीजिए। यहाँ पे आपको एपन प्रोटोकॉल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। IPv4 और IPv6 को सेलेक्ट करना है। मेरे में ये डिफ़ॉल्ट ही सेट है, हो सकता है आपके सेट ना हो तो आपको इसे सेट कर लेना है। और नीचे आपको एपन रोमिंग प्रोटोकॉल मिल रहा है, इसमें भी इसी सेकेंड लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, ये जो आपको बर्नियर ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे देख लिए, ये बर्नियर ऑप्शन जो मिल रहा है इसके अंदर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कोई सेव नहीं तो इस टिक को आपको हटा देना है और यहाँ पे आपको LTE चेंज कर देना है, LTE। और यहाँ पे बाद में UMTS और यहाँ पे एक GPRS, इन तीन को सेलेक्ट आपको जो कर लेना है। इन तीन को सेलेक्ट करने के बाद इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिल रहा है, मोर के ऑप्शन पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। हो सकता है आपका डिवाइस दूसरा हो तो आपको कोने में ये ऑप्शन मिले, तो सेव पे सिंपली क्लिक कर देना। इतना करने के बाद एक बार नेट रुक जाएगा, फिर से नेटवर्क आ जाएगा और आपकी स्पीड बहुत अच्छी आपको स्पीड देखने को मिलेगी। और यदि फ्रेंड आज जो लास्ट में मैं बात बताने वाला था वो अभी बता देता हूँ, अब बता देता हूँ क्योंकि अभी लास्ट है। तो आपको क्या करना है, इतना करने के बाद यदि आपके डिवाइस की नेट
स्पीड बूस्ट नहीं होती है। ये नया सेट है आपका, कुछ दिन पुराना है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि स्पीड बूस्ट हो जाएगी। और यदि नहीं हो, यदि आपका बहुत ज़्यादा डिवाइस पुराना है और स्पीड बूस्ट नहीं होगी तो आपको क्या करना है, सिंपली मैकेनिक की दुकान पे जाना है, सेट को खुलवाना है। खुलवाने के बाद वहाँ पे एक एंटीना नाम की वायर लगी होती है, तो उसको हटवा के और कुछ नहीं करवाना है, उससे थोड़ा सा पेट्रोल और ब्रश से फ्रेश करवा लेना है। थोड़ा सा पेट्रोल और ब्रश से क्लीन करवा लेना है, वहाँ पे पेट्रोल से ब्रश करवा लेना है, जिससे कि आपके जो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा समय हो जाता है डिवाइस को तो वहाँ पे जंग आ जाता है। इसकी वजह से नेटवर्क यहाँ पे तो आपको फुल दिखाया जाता है, लेकिन नेटवर्क सही ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए नेट की स्पीड हमें देखने को कम मिलती है। तो उतना करवाएं। यदि आपका पुराना डिवाइस है तो ये ज़रूर करवाइए, वो ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं लेगा और इससे आपके डिवाइस की स्पीड है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं अपनी शॉप के अंदर इसी ट्रिक का यूज़ करता हूँ ओल्ड मोबाइलों के अंदर। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पे नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको यूज़फुल कंटेंट हमेशा देखने को मिलेंगे। और अपनी कोई भी प्रतिक्रिया वो कमेंट में बताइए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, मैं 100% आपके मोबाइल संबंधित समस्या का सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।